व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, क्या आप एक बेटी के पिता हैं? यदि हां, तो केंद्र सरकार की यह स्कीम आपके काम की है। आपकी एक या दो बेटी है तो आप केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ उठा सकते हैं। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई यह योजना निश्चित तौर पर बच्ची के भविष्य के लिए तो लाभकारी है ही, और साथ ही आपको इनकम टैक्स में अच्छी छूट भी मिल जाती है। भविष्य के कथित बोझ और चिंताओं को भी यह योजना कम करती है। शादी के समय आप इसमें से रकम निकाल सकेंगे। अगर आपकी बेटी 10 साल से कम की उम्र की है तो आप अभी पोस्ट ऑफिस में और कुछ अन्य ऑथोराइज्ड बैंकों में जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक जाइए और वहाँ बैंक में इस स्कीम में खाता खुलवा लीजिए। इस स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। जब बच्ची 21 साल की हो जाएगी तब यह खाता मैच्योर होता है। खास बात यह है कि इसमें जमा धन आपको अंडर सेक्शन 80C यानी इनकम टैक्स की सेक्शन 80C के तहत आपको छूट मिलती है। यानी इसमें जमा 1.5 लाख रुपए तक की राशि पर आपको पूरी सकल आय से छूट मिल जाती है। और यदि आपके 2 बेटी हैं तो दोनों के लिए आप यह खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक बेटियों के लिए आप यह खाता नहीं खुलवा सकते हैं। कानूनी तौर पर बच्ची के अभिभावक या माता पिता ही इस खाते को खुलवा सकते हैं। और इस स्कीम के अनाउंसमेंट के समय इस बाबत ग्रेस पीरियड भी दिया गया था। यदि आपकी बच्ची ने 2/12/2003 से 1/12/2004 के बीच में जन्म लिया है तो 1/12/2015 तक आप ये खाता खुलवा सकते थे। और इसमें जमा किए गए धन पर आपको 8.5% सालाना के हिसाब से ब्याज मिलता है। किसी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 1,000 रुपये जमा करवाना आवश्यक है और अधिक से अधिक आप इस खाते में 1,50,000 रुपये जमा करवा सकते हैं। आप यह एक ही बार में भी जमा करवा सकते हैं और साल भर किस्तों के रूप में भी इस राशि को जमा कराया जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, किसी भी कारणवश यदि आप किसी वित्तीय वर्ष में कम से कम 1,000 रुपये जमा नहीं करवा पाते हैं तो यह खाता बंद हो जाता है और फिर इसे चालू करवाने के लिए आपको प्रति वर्ष के हिसाब से 50 रुपये की पेनल्टी देनी होती है। और साथ ही अकाउंट में मिनिमम अमाउंट को भी सुनिश्चित करना होता है। तो दोस्तों, यह नियम था कि यदि आप बच्ची के 21 साल का होने से पूर्व धन निकालना चाहते हैं तो 50% धन ही निकाल सकते हैं, लेकिन यह आप उसी स्थिति में कर पाएंगे जब बच्ची की शादी हो रही हो और वह 18 साल की हो। लेकिन एक नए नियम के मुताबिक अब आप बेटी की शादी पर 100% यानी 100% रकम निकाल सकते हैं। और एक बात और, जब यह खाता मैच्योर हो जाता है यानी आपकी बच्ची, आपकी बिटिया 21 साल की हो जाती है तो इसके बाद इस पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता है। अतः आप 100% राशि 21 साल की उम्र होने पर निकाल लें। केंद्र की मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत इस स्कीम को लॉन्च किया था। और दोस्तों, वैसे PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड की तरह ही इसमें भी सालाना धन जमा की सीमा 1.5 लाख रुपए है। यानी आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी 1,50,000 रुपये ही अधिकतम एक वर्ष में जमा करा सकते हैं। और सुकन्या समृद्धि योजना के तहत भी आप अधिकतम 1,50,000 रुपये ही इस खाते में जमा करवा सकते हैं। वर्ष 2016 में एक अपडेट की गई थी। इस योजना में कुछ नए फीचर भी जोड़े गए थे, जैसे कि आप बच्ची के इस खाते में ऑनलाइन पैसा जमा करवा सकते हैं। और यदि आपने बिटिया गोद ले रखी है तो आप गोद ली गई बिटिया के लिए भी यह खाता खुलवा सकते हैं। यदि आपके पास पासबुक है और वह खो गई है तो आप नई पासबुक 50 रुपये देकर बनवा सकते हैं। फिर से बता देता हूँ, एक बच्ची के लिए एक ही अकाउंट खोला जा सकता है। अधिकतम 2 बच्चियों के लिए यह खाता खुलवाया जा सकता है। और दोस्तों, जब यह खाता आप खुलवाने जाएं तब अपनी बिटिया का जन्म प्रमाण पत्र अवश्य ही साथ में लेकर जाएं।
उसका एक आधार कार्ड अपने साथ में लेकर जाएं तो आसानी से आप ये खाता खुलवा सकते हैं। और इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत आप पूरे 1,50,000 रुपये की छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।